गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चल कहाँ? कहाँ जा रहे हो भाई? सर कहीं नहीं। एट पार्टिसिपेंट सर और नहीं आ रहे? सर हाँ बोलो। सर मैं पुनीत बोल रहा हूँ। आज पापा का फोन यहाँ नहीं है, इसलिए आज मैंने भैया का फोन ले लिया है। इसमें यार नाम चेंज कर लो अपना, ओके। मोहन श्याम। मीटिंग कॉन्टेक्ट। इतने बच्चे आ रहे हैं क्या? बाकी नहीं आ रहे? आज तो संडे है, आज और ज्यादा आना चाहिए था। पता नहीं है कि बच्चों को अभी किसी के जो भी कांटेक्ट में हो उनको बुला लो, इन्फॉर्मेशन दे दो उसको। जो भी आपके कांटेक्ट में है उनको इन्फॉर्म कर दो 2 मिनट के अंदर अंदर कि सभी ज्वाइन कर लें। रिश्तेदार भी आ जाए तो कि जो भी कांटेक्ट में है उनको एक बार पूछ लो, पता कर लो कि भाई आना है क्लास में, नहीं आना, क्लास शुरू हो रही है 2 मिनट के अंदर। सर अभी करें? अभी हार्दिक आर्यन, हाँ कैमरा ऑन करो। हार्दिक फोन उठा रहा। ओ हाय पुनीत। हाँ क्या कर रहा है? कृष्णा दुकान आपस में बातें नहीं, आपस में बातें नहीं। पापा फोन मेरे पास है। कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव तीनों प्रॉपर्टी समझ आ गई थी सबको? डिस्ट्रीब्यूटेड वो नहीं आई समझ में। डिस्ट्रीब्यूटिव में बस इतना बताया था, कॉमन जब भी लें, क्वेश्चन के अंदर जब भी कॉमन लें, कॉमन लेना सिखाया था ना आपको, कॉमन कैसे लेते हैं 7th यस में, सर। लास्ट क्लास में। यस सर। हाँ, जब भी कॉमन लें तो वहां लिख देंगे ये डिस्ट्रीब्यूटिव है। अच्छा अभी सिखा देता हूँ, पहला एग्जांपल इसी का ही है। 15 participant. I think now I have to start. सर। चाय पी लूं तब तक? तुम पी के आए हो? सर दूध पी के आए हो? अभी तक कुछ नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए। सर स्कूल 15 डेट से खुलेंगे?
हाँ सुनने में तो यही आया भाई यार। ओके सर। आगे पता नहीं कोरोना क्या कहता है कोरोना। चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यानी कि पढ़ने वाले आ चुके हैं, नया पढ़ने वाले तो ना है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू स्टार्ट। इन फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 1.2 कंप्लीट हो चुकी है। 1.2 में किसी को कोई भी डाउट हो तो बोलो। एनी डाउट? नो सर। ओके। नो सर। नो सर। पुनीत, हरकेश, आर्यन, भारत, हिमानी, क्रिस, मोहित, नैन्सी, नीरज, पूजा, योगिता, किसी को कोई भी डाउट? नो सर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। बस अपने आप को इस तरीके से मेंटेन करके रखना कि आपके घर से शोर आता है तो आप खुद उसे अनम्यूट करेंगे, ठीक है? अपने आप को। सबसे पहले क्वेश्चन दिखाता हूं आपको और क्या हुआ? आपके कांटेक्ट में जो भी थे सभी जुड़ गए हैं? सर हार्दिक ब्रदर फोन नहीं उठा रहे। कोई दिक्कत नहीं, कोई नहीं। उसे अगर मैंने मैसेज सबको भेजा था, तुम आ गए तो उसे भी आना था। बुक किसके पास नहीं है? सर हमारे पास। ठीक है, मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, क्वेश्चन निकाल लूं पहले एक बार। कृष्णा आया है? नहीं आया? Now I am going to share the screen. स्क्रीन दिखाई दे रही है? सर आ रही है स्टार्ट। सर हो गई। हाँ। दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट सभी अपनी रफ नोटबुक में नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट। फास्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का -2 3 बना 3 5 2 माइनस 3 अकाउंट में 5 -3.5 बना 1.6 6 5 जा 15 और दूसरे पार्ट को अपना दूसरी जगह नोट कर लें। सॉल्व नहीं करना है, ये सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व नहीं करना है, ये प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। कुछ ने आंसर भी ला दिया होगा। पूजा आ रहा है 12 75 प्लस 75 माइनस 12.30 75 अपॉन में 30। दोनों पार्ट नोट करो, दोनों पार्ट। कर लिए सर। ठीक है, सॉल्यूशन मैं कराऊंगा प्रॉपर्टी की हेल्प से। क्वेश्चन पढ़ा सभी ने? यस सर। यस सर। यस सर। क्या क्वेश्चन को हमने बोडोमास रूल से डायरेक्ट सॉल्व करना है या यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी की हेल्प से करना है? सर एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी से। और बेटा वो प्रॉपर्टी कौन सी होंगी जो हमने कल पढ़ी थी? 3 प्रॉपर्टी, ठीक है? यस सर। यस सर। दोनों पार्ट नोट कर लिए ना, दोनों पार्ट, क्योंकि बाद में फिर दिखाऊंगा नहीं। यस सर कर लिए। कुछ ने तो आंसर भी ला दिए होंगे सीधे मल्टीप्लाई करके, लेकिन उनका आंसर अगर उन्होंने कर लिया है ना सीधा मल्टीप्लाई करके,
तो उनका रिजल्ट 0 है, उनको 0 नंबर मिलेंगे। ठीक है जी, अब देखो सॉल्व करते हैं। जिसको भी दिक्कत हो हैंड रेज करना या फिर बोल देना, आज मैं किसी को भी म्यूट नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चन था -2 मल्टीप्लाई था 3 से, प्लस साइन था 5 के साथ, माइनस था 3 के साथ, और मल्टीप्लाई साइन था 1 के साथ। 2/3 था, 2/3 था ना भाई, यस सर। और 3/5 एंड 5/2 एंड 3/5 एंड 1/6। चलो, ये तो क्वेश्चन था, क्वेश्चन सभी ने पढ़ लिया होगा। यस सर। हमारा फर्स्ट क्लास। स्क्रीन दिखाई दे रही है ना? यस सर। ठीक ठीक ठीक। अब सबसे पहले बेटा मैंने बताया था कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव। क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ध्यान सुनना, सेकंड पार्ट फिर तुमसे करवाऊंगा घर से। अगर पहला समझ आ गया ना तो दूसरा तुम खुद से घर से कर लो, घर से करके मुझे सेंड करना पिक। सर अगर ये ये सिखाया हुआ है किसने? सर पवन चेती सर ने, जब सर पहली बार 8 क्लास में गए सब अच्छा तब अच्छा, समझाया था। यस सर। चलो कुछ बच्चों को नहीं आता ना, उनके लिए बता रहा हूँ। तो सबसे ठीक है, जो जो कह रहे हैं ना सिखाया हुआ है, वो मुझे बताएं पहला स्टेप क्या करते हैं। जो सर कह रहे हैं, हाँ बोलो। जो डबल है उसको तो एक साथ लिख देते हैं यस सर। मल्टीप्लाई के साथ, और जो सर प्लस का बचता है ना उसको बाद में लिख देते हैं या फिर किसी और साइन का। ठीक है ठीक है ठीक है, देखो ध्यान से मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तुमने कुछ हद तक काफी सही सीखा है। जो बेटा ये एक नंबर है, यस सर। साइन की मल्टीप्लाई करनी है। 1 मिनट। ये अपने आप में एक टर्म है, ये अकेली टर्म है, और ये एक टर्म है। बच्चा कहेगा क्यों? क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, और जब दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं ना तो उनको एक ही बोलते हैं, एक ही रिजल्ट आता है, सेम आता है। प्लस और Yes, माइनस sir. की वजह से, प्लस और माइनस की वजह से टर्म अलग अलग हो जाती हैं। तो कितनी टर्म है बेटा यहाँ पर? सर 3। 3, ठीक है। अब मुझे यह बताओ, तीनों टर्म में कहीं ना कहीं कोई नंबर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है? यस सर। वो नंबर क्या है? यस सर। वो नंबर क्या है? 3/5। 3/5। एक तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, और दूसरा इस जगह पे दिखाई दे रहा है। जहां भी, ध्यान सुनना भाई ध्यान से, जहां भी नंबर कॉमन दिखाई दे, जहां भी और जब भी नंबर कॉमन दिखाई दे, उस जगह पे कॉमन लेंगे। उस टाइम पर जब भी आपको नंबर कॉमन दिखाई दे, उस टाइम पर क्या करेंगे? कॉमन, उनको एक साथ लिखो सबसे पहले। ठीक है, बच्चा कहता है लिख देंगे सर एक साथ। वन मिनट। तो पहली और दूसरी टर्म को, पहली और दूसरी टर्म को एक साथ लिखा जाएगा, या पहली और तीसरी टर्म को एक साथ लिखा जाएगा? पहली और दूसरी टर्म को एक साथ लिखा जाएगा, या पहली और तीसरी टर्म को एक साथ लिखा जाएगा? सर
हाँ बोलो। कुछ नहीं सर। मैं कह रहा हूँ पहली वाली टर्म और तीसरी वाली टर्म कोई कॉमन है जहां पर, उनको एक साथ लिखना है। तो जहां कॉमन है वो बताओ, पहली और दूसरी टर्म में कॉमन है या पहली और तीसरी टर्म में कॉमन है? सर पहली और तीसरी। ठीक है, बिल्कुल सही है। तो उनको एक साथ लिखेंगे। साथ के साथ आप भी लिखें, मैं भी लिख रहा हूँ, आप भी लिखें यस सर। सभी। सर फेयर में लिखे कि रफ में? आपकी मन की मर्जी है। अगर आपकी राइटिंग अच्छी है और आपको लगता है कि हमें फेयर में कोई दिक्कत नहीं होगी तो आप फेयर में लिखें। आपकी मन की मर्जी बेटा, जैसा आप लिखना चाहें। ये जिसके घर से शोर आ रहा है ना, वो अपने आप को कंट्रोल करे। लिख दी हमने, कॉमन टर्म को एक साथ लिख दिया बच्चों। यस सर। यानी कि जहां 3/5 कॉमन था उसको एक साथ लिख दिया, 5/2 प्लस का था तो वो अलग चला गया, उसको अलग छोड़ दिया। अब भाई जो जिंदगी में अकेला वो तो अकेला ही रहेगा, है ना? यस सर। अब उसके यस साथ सर। यस सर। अब उसके साथ कोई नहीं है तो हम क्या करें? सबसे Yes, पहला sir. स्टेप, जो लेट जुड़े हैं उन बच्चों को बता दूं, हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पहले पार्ट में यही किया कि जहां भी आपको कॉमन टर्म दिखाई दे, जब भी आपको कॉमन टर्म दिखाई दे तो हम क्या करेंगे? उनको एक साथ लिखेंगे। पहला स्टेप क्या है? जब भी कॉमन दिखाई दे उनको क्या करेंगे? एक साथ लिखेंगे। एक साथ लिखेंगे। लिख दिया? यस सर। चलो ठीक, ठीक है बेटा, ठीक है। अब अगला स्टेप ध्यान से सुनना। अब कॉमन लेंगे। जब हमने एक साथ लिखा और लिखने के बाद मैंने कहा कॉमन लेंगे, तो कॉमन बेटा पहली और दूसरी टर्म में क्या कॉमन आ रहा है? 2/3 कॉमन आ रहा है या 3/5 कॉमन आ रहा है या 1/6 कॉमन आ रहा है? 3/5 सर 3/5। चलो सब पढ़ रहे हैं। आप भी अपनी कॉपी में नोट करें और मैं भी लिख रहा हूँ यहाँ पे आपके जगह। जिसको समझ नहीं आ रहा वो सामने से देखेगा और जिसको समझ आ गया है वो खुद से करेगा। सर आ गया हमको। हाँ, अपनी कॉपी में करें बेटा खुद से। थ्री बाई फाइव को सभी कॉमन लें। 3/5 को कॉमन लेने के बाद अंदर जब पहली टर्म में से बचेगा तो वो बचेगा -2/3। जिनका नहीं बचा वो ध्यान से देख लें भाई, यही बचना चाहिए था। सर हमारा यही बचा है। हाँ, और उसके बाद सेकंड टर्म में से आएगा -1/6। -1/6 और लास्ट में 5/2 एज इट इज चल रहा है, क्योंकि जिंदगी में वो अकेला था, अकेला आया, अकेला ही रहेगा। यस सर। हाँ, 3/5 को इस तरीके से कॉमन लिया मैंने। और ये बाहर ब्रैकेट लगाइए। जिनको भी समझ आ गया है अपनी तरफ से वेल एंड गुड, और जिनको नहीं आया समझ वो यहाँ से नोट करें। थर्ड स्टेप। सर ये 1.1 एक्सरसाइज है? हाँ 1.2 करा दिए मैंने, 1.1 चल रही है अब। सर पहला ही सवाल है ये? बिल्कुल। और पता है एग्जाम में, जब भी एग्जाम होंगे इन दोनों सवाल में से एक सवाल आता है कभी भी, ये भी पक्का है। क्योंकि तुम्हें बताओ और क्या है 1.1 में? कुछ है? नीचे देख लो कहीं भी कुछ भी दिखाई दे रहा हो बढ़िया
उनके नाम लिखने हैं बस प्रॉपर्टी नहीं है हाँ सर एग्जाम में सेकंड वाले आने की संभावना होती है। हाँ 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 लास्ट ईयर मैंने 2 बार एग्जाम लिए हैं, मैंने तो यही क्वेश्चन दिए हैं भाई जो अभी तक कराए हैं। 1.2 में वही दिए जो कल तक कराए थे 3 क्लास में और आज की क्लास में भी। यहाँ तक कर लिया सभी ने, 3 स्टेप हो गए। यस सर। ठीक है, बच्चे 17 ही आए हैं आज, 13 बच्चे एब्सेंट हैं कल की क्लास से, कोई दिक्कत नहीं। अब बेटा क्या करेंगे, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने कॉमन लिया है ना यहाँ पे, ये बताओ कॉमन लिया है ना यहाँ पे। पुनीत तुम कह रहे थे ना डिस्ट्रीब्यूटिव समझ नहीं आई। यस सर पुनीत कॉमन लिया है। हाँ कॉमन लिया यस है। सर। अब कॉमन लिया है तो मैं तो रीजन लिखवाता हूँ ना हर लाइन का कि क्यों किया है। तो इसका रीजन क्या आएगा बताओ, जल्दी बताओ। इसका रीजन क्या आएगा? हाँ सर क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव, बिल्कुल सही बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। साथ में लिखें रीजन इस तरीके से। और जो ऊपर ऊपर हमने नंबरों को चेंज किया है ना, नंबरों को पास पास लाए कॉमन वाले सेकंड स्टेप में। अबे बोलो ना। यस सर। ठीक है, तो वहां कम्यूटेटिव आएगा या एसोसिएटिव आएगा? कम्यूटेटिव है। बिल्कुल याद है ना, यस सर। कल शाम वाली क्लास। यस सर। सर हो गया। अब तक सभी ने कर लिया। हो गया। डन डन डन। यस सर। यहाँ तक सभी का हो गया। यस सर। ठीक है, सर हमारा हो गया। कंप्लीट, वेरी गुड आर्यन। आप मुझे बाद में स्क्रीनशॉट शेयर कर देना अपना, ठीक है, मतलब कॉपी में से पिक लेके। अब ये भाई क्या हो रहा है यहाँ, अब बेटा आगे मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब हम ब्रैकेट को सॉल्व करने जा रहे हैं, यानी कि -2/3 और -1/6। आप मुझे बताएं माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। माइनस माइनस प्लस। प्लस होता है। तो आप प्लस करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 3/5 और 5/2 के साथ छेड़खानी नहीं करनी है। 3/5 और 5/2 के साथ छेड़खानी बिल्कुल भी नहीं करनी है, और केवल ब्रैकेट को सॉल्व करना। सॉल्व करो। पहले एलसीएम लेना है 3 और 6 का। यस सर। 3 और 6 का एलसीएम सर 6 आएगा। Four, 5, 6, 3/5 bracket 4/6 and minus 1/6 plus 5/2. नमकीन नमकीन खा रहे हो कोई? चुप चुप, हमें भी नहीं दे रहे। सर हमारी दुकान पे वो आया था ग्राहक। अच्छा अच्छा,
तक हो गया सबका? यस सर। यस सर। अब बेटा ब्रैकेट को सॉल्व करके सभी का -5/6 आया होगा। यस सर। ठीक है, और -5/6 को 3/5 के साथ मल्टीप्लाई सॉल्व करके दिखाओ फिर। 3/5 भी करता हूँ, जिनको नहीं आता डायरेक्ट नहीं करना बिल्कुल भी, डायरेक्ट किया तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना अपने भाई बहनों से। सर हमारा आंसर 2/1 आया है, सही है? बिल्कुल राइट है, उसको 2 लिख दो, 2/1 = 2। यस सर सर। हमारा नहीं आया है। जिनका नहीं आया वो यहाँ से देखेंगे। सर हमारा आ गया 2। माइनस प्लस माइनस 5 पहले इनका एलसीएम 30 5 30 6 3 6 18 6 6 5 30 5 6 5 5 25 25 minus 15 5 15 45 जिनका आ गया है वो अगला क्वेश्चन करने की कोशिश करें, और जिनका नहीं आया वो स्क्रीन पे देखें। प्लस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस। बेटा ये 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, जिनका नहीं हुआ है। हमारे पास जो हमारे पास जो आएगा -3/6 हाँ एंड 5/2। ठीक है, बिल्कुल सही है। अरे छः 3 -3/6 + 5/2। अब इसके बाद इनका एलसीएम लेंगे 2 और 6 का। आर्यन आपने हो गया ना आपका? 6। तो आपका हो गया ना आर्यन? यस सर हमारा भी हो गया। पुनीत का भी हो गया है। यस सर। भारत हो गया आपका? यस सर। सर हमारा भी हो गया। अच्छा, अंशु, कुणाल, क्रिस हो गया आपका? नैन्सी Yes, बेटा, नैन्सी बेटा समझ आ रहा है आपको? नैन्सी? यस सर। ओके, कहीं कोई दिक्कत? प्लस -3 एज इट इज, प्लस का साइन है, प्लस का लगाया, 2 3 और 3 5 15, कुछ नहीं किया, एलसीएम लिया है। इसको सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो आएगा प्लस माइनस 18। माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस होता है बेटा, कह तो रहा हूँ, तो प्लस क्यों कर रहे हो फिर? सर माइनस ही किया है। नहीं, कोई 18 बोल रहा था। और बड़ी टर्म क्या है? प्लस की बड़ी टर्म क्या है? 15, और वो जो किसकी है? प्लस की, तो साइन आएगा प्लस। 12/6 कैंसिल करेंगे, आंसर आ जाएगा 2। आंसर सभी का 2 आया जिन्होंने खुद से किया है? यस सर। यस सर। सर 2/1 2/1 या 2, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका सभी। स्क्रीनशॉट ले लें सभी।
अंशु, भारत, नमन, पुनीत, अलीश, आर्यन, केतन, हिमानी, क्रिस, कुणाल, मोहित, Yes, sir. नैन्सी, नीरज, पूजा। किसी को कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन में हैंड रेज करे। कोई भी डाउट है No, बेटा, sir. क्योंकि पहली क्लास है। नो सर, नो Confirm? सर, No, sir. ठीक है, जो भी बच्चे नो सर कह रहे हैं ना, हाँ, तो आज का यही होमवर्क रहेगा आपको। सेकंड जो पार्ट है इसका खुद से घर पे करना है, ठीक है। Yes, sir. Yes, sir. सर इस एक्सरसाइज की फोटो तो भेजना। एक्सरसाइज की फोटो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। अभी डालूं? यस सर। 1 मिनट, अभी डाल देता हूँ। सर बस आज के लिए ये 2 ही पार्ट करने हैं। आज के लिए मैं और भी तो करा रहा हूँ। अगर हम मीटिंग बीच में से आप हट जाए ना, निकल जाएं, तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस सर, अगेन ज्वाइन कर लेना, क्योंकि पूरे 1 घंटे तक चलेगी, 8:30 तक चलेगी। आप अभी क्या करेंगे, सेकंड पार्ट करने की कोशिश करेंगे। कहीं डाउट आता है तो मुझे बताएं। मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ओनली 2 मिनट। 2 मिनट में आप मुझे बताएं कि सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ रहा है। लाइव सॉल्यूशन चलेगा। सर उसका क्वेश्चन तो दिखा दो। अरे तुमने नोट नहीं किया था जब मैंने कहा था? दिखाता हूँ बेटा, दिखाता हूँ। देखो, दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा सभी को क्वेश्चन? ठीक है, कोशिश करें सॉल्व करने की। कहीं कोई डाउट आता बताएं फिर। Yes, sir. Yes, sir. फास्ट करें, मुझे आंसर चाहिए कम से कम 2 बच्चों का, कम से कम 2 बच्चों का। वन साइड फ्रॉम गर्ल एंड 1 फ्रॉम बॉय साइड। नैन्सी, हिमानी का आंसर चाहिए, और इधर से आर्यन, पुनीत और जो भी हैं सभी का आंसर चाहिए। क्रिस है, प्रिंस है, हिमानी है, आंसर दें। नमन है, केतन है, पूजा है, नीरज है, आंसर चाहिए मुझे। किसी का हुआ आंसर? सेकंड पार्ट हुआ? हमारा हो गया। किसका? सर हमारा हो गया। सर हमारा हो गया। अच्छा, कुणाल का हो गया, भारत का हो गया, सर हमारा हो गया। मोहित का हो गया। हमारा हो गया। अच्छा, गर्ल्स में किसी का हुआ? हिमानी, पूजा, नैन्सी? सर हो गया -11/28। डन 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 डन। -11/28 आ रहा है। सभी का आ रहा है -11/28? यस सर, हमारा सही है। हमारा भी यही आ रहा है सर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आप सभी मुझे इसका
पिक लेकर के, फोटो लेकर के सेंड करेंगे, ठीक है। और आपको एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी थी, शायद तुम्हें पता है या नहीं पता। बाल महोत्सव चल रहा है, पता है ये बात? क्या सर? बाल महोत्सव चल रहा है, एक प्रोग्राम चल रहा है ऑनलाइन हमारे स्कूल में, पता है ये बात? उसमें डांस है, सिंगिंग है और बेबी शो है, यानी छोटे बच्चों के लिए भी है, रंगोली है, पेंटिंग है, पोस्टर है और सॉन्ग है, राष्ट्रीय गान है, गायत्री मंत्र है। किसी को भी पार्टिसिपेट करना है तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, कल लास्ट डेट है। काफी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया हमारे स्कूल से, काफी बच्चों ने। और इसमें प्राइज भी अच्छे अच्छे मिलते हैं, लास्ट ईयर भी प्राइज में लेते हैं। ये हरियाणा स्टेट लेवल पे चल रहा है और हमारी हरियाणा सरकार इसे करा रही है। अगर किसी को भी लगता है, इसमें योगा भी है, प्राणायाम भी है और इसके अलावा और भी कई सारी एक्टिविटी हैं। सूर्य नमस्कार भी है, ढोलक बजानी किसी को आती है, मटका बजाना किसी को आता है, डेकोरेशन तो करनी सर हम आती है। इसमें पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? आप मुझे भेजना जो भी आपको वीडियो, मतलब डांस है, सिंगिंग है, जो भी करना है उसको एक मैंने लिंक बनाई हुई है, उस पर अपलोड करें या फिर सीधा मुझे व्हाट्सएप पर शेयर करें। मैं आपको पार्टिसिपेट, मतलब आपकी डिटेल्स लेकर के आपका फॉर्म फिल कर दूंगा। आपको पता नहीं था, पूरे स्कूल में कम से कम 40-50 बच्चों ने पार्टिसिपेट कर भी लिया है। कल लास्ट डेट है, कल नहीं आज लास्ट डेट है, 30 तारीख तो आज है। अगर किसी को करना है तो आज संडे को लग जाना और मुझसे कांटेक्ट कर लेना। एक बार मैं ग्रुप में भी डाल दूंगा कि क्या क्या एक्टिविटीज अभी चल रही हैं फिलहाल की डेट में, ठीक सर है। कहाँ से करना है? कुछ भी नहीं, घर से करना है। जैसे सिंगिंग में करना है, डांसिंग में करना है, घर से वीडियो बनाओ मुझे सेंड करो। रंगोली में करना है या फिर और जो भी बेबी शो है, अगर आपके घर में कुछ 4 साल से छोटा बच्चा है तो 4 साल से छोटे बच्चे के लिए भी आप उसमें अपने घर से उसकी वीडियो बनाओ कि वो किस तरीके से एक्टिंग करता है और उसकी वीडियो बना करके मेरे पास भेजो। लास्ट ईयर एक 3 साल का बच्चा था हमारे स्कूल में से ही, किसी का कजन वगैरह था, उसको प्राइज मिला है, वेदांत नाम था उसका। चलो आगे करते हैं। अगर रिमूव हो जाए तो दोबारा ज्वाइन कर लेना, रिमूव होने वाले हैं हम 1 से 2 मिनट में, 2 मिनट के अंदर अंदर। ओके ओके सर। हाँ, ये मीटिंग अपने आप खत्म हो जाएगी 2 मिनट में और फिर इसको दोबारा से ज्वाइन कर लेना। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2 क्वेश्चन नोट कर लो आप तब तक, कम से कम 2 मिनट में क्वेश्चन तो नोट हो जाएंगे, फिर दोबारा ज्वाइन कर लेना। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन नोट करो जल्दी से। सेकंड, थर्ड, फोर्थ। सेकंड के पहले 3 पार्ट, थर्ड का पहला दूसरा पार्ट और फोर्थ के पहले 4 पार्ट। जो इतना, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पर नोट करें जल्दी क्योंकि टाइम कम रहा है, और जिनको नोट करना है वो नोट करें। सर हमारे पास तो बुक है। किसके पास? सर हमारे पास। अच्छा आपके पास है, मोहित सर के पास बुक है। सर हमारे पास भी है। ठीक है ठीक है, जिनके पास हमारे नहीं है पास ना, भी है। हाँ जिनके पास नहीं है ना उनके लिए बोला है। और 2 मिनट बाद अब ये स्क्रीन हटने वाली है। सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, क्वेश्चंस का? यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, लास्ट 1 मिनट बचा है मुश्किल से। और जिसको भी फिर एक बार इस 1 मिनट में बाल महोत्सव के बारे में बताना चाहूंगा, जिसको भी बाल महोत्सव में पार्टिसिपेट करना है। इसके अलावा बेटा हिंदुस्तान स्काउट गाइड की ओर से भी चल रहा है हमारा प्रोग्राम। हिंदुस्तान स्काउट गाइड आपको एक मौका दे रहा है जुड़ने का, और प्रोग्राम चल रहे हैं वहां भी अगले इसी, शायद आज लास्ट डेट है वहां की, दोनों की लास्ट डेट है। और एक प्रोग्राम और है जो कल से चालू होगा, 1 तारीख से, 1 जून से शुरू होगा, 7 जून तक चलेगा। जिसमें भी पार्टिसिपेट करना है, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो मुझे मैसेज करना, मैं आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूंगा।